हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है वो प्रश्नों पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कथन है, गर्भावस्था गर्भाधान के जन्म के मध्य की अवस्था है। इसमें सनई सनई शिशु विकसित एवं परिपक्व होता है। कारण क्या है? गर्भ में उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वह समय आने पर स्वतः ही उस वातावरण से बाहर निकल आने का प्रयास आरंभ कर देता है। ए ऑप्शन आपका असर्शन सही, रीजन गलत है। बी ऑप्शन आपका असर्शन गलत एवं रीजन सही है। सी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों सही है और डी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। चलिए क्या है इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बारे में हम बता देते हैं। तो गर्भावस्था गर्भाधान के जन्म की मध्य की गर्भाधान के जन्म की मध्य की अवस्था, इसमें सनय सनय मतलब धीरे धीरे पहले जो शिशु होता है वह क्या है, आलपिन के नोक के समान होता है और धीरे धीरे जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता, पोषक तत्व मिलते हैं, तो वह धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होकर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जब यह अवस्था गर्भ में उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती है, माँ के थ्रू उसे जो है सारी चीजें उसे समय समय पर मिलती रहती है और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो वह उस वातावरण से, जो गर्भ का वातावरण है, उस गर्भ के वातावरण से बाहर आने का प्रयास करता है। तो इसका असर्शन भी आपका सही है और इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गर्भावस्था में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में प्रवाहित होता है? गर्भावस्था में इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो रक्त में प्रवाहित होता है? ए ऑप्शन आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है। बी ऑप्शन आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में जो प्रवाहित होने वाला हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। कौन सा स्ट्रॉन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। इसी हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण शिशु गर्भ में जो है वो क्या होता है, ठहरा रहता है। जैसे ही यह हार्मोन्स निष्क्रिय हो जाता है, तुरंत आपका रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और लेबर पेन जो है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही यह हार्मोन्स आपका, जब तक यह हार्मोन सक्रिय रहता है तब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगा। जो जैसे ही यह हार्मोन्स आपका निष्क्रिय होता है, तुरंत जो है वो क्या है, आपका रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स जो है वो क्या है, आपका श्रावण होने लगता है। उस हार्मोन्स का श्रावण होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रसव की जो अवस्थाएं होती हैं वह आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो प्रसव की अवस्थाओं की बात करें तो प्रसव की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपको कितनी देखने के लिए मिलती हैं? तो प्रसव की जो अवस्थाएं होती हैं वह आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए ऑप्शन आपका 2 होती हैं, बी ऑप्शन आपका 3 होती हैं, सी ऑप्शन आपका 4 होती हैं और डी ऑप्शन आपका 5 होती हैं। तो प्रसव की जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है प्रसव की? तो प्रसव की जो अवस्था होती है वह 3 अवस्था होती है। पहला आपका विस्फारण होता है। विस्फारण में क्या होता है, तो जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा पदार्थ जो है वो क्या है, आपकी जो महिला होती है जो उसके यौन मार्ग से स्रावित होने लगता है। विस्फारण की अवस्था में जो इसमें दर्द जो है वो मतलब काफी लंबा, सबसे लंबी अवस्था के नाम से भी हम इसे विस्फारण अवस्था को जानते हैं। जो प्रथम अवस्था होती है ये काफी लंबी अवस्था होती है। इसमें लेबर पेन जो है वो काफी अंतराल के बाद स्टार्ट होता है। इसके बाद आपकी आती है निष्कासन अवस्था, जिसे हम द्वितीय अवस्था भी कहते हैं। निष्कासन, इसमें शिशु क्या है, गर्भ से बाहर आता है।
और जो है तीसरी अवस्था आपकी होती है संपूर्ण निष्कासन। इसमें जो है वो क्या है, मतलब जो प्लेसेंटा होता है, जो शिशु के साथ साथ प्लेसेंटा भी क्या हो, संपूर्ण निष्कासन में प्लेसेंटा का बाहर आ जाना, जितने भी पदार्थ होते हैं सब पदार्थ का बाहर आना, मतलब पूरी तरह से जो प्रसव की प्रक्रिया वो समाप्त हो जाती है, तो उसे हम संपूर्ण निष्कासन की अवस्था कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने से तथा ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण, ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक की जो अवस्था है, निम्न में से कौन सी अवस्था आपकी बनी रहती है? ए ऑप्शन आपका विस्फारण अवस्था, बी ऑप्शन आपका निष्कासन अवस्था, सी ऑप्शन आपका संपूर्ण निष्कासन अवस्था और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने तक तथा जब तक ग्रीवा जो है वो बाहर नहीं निकलता, जब तक वो विस्फारित नहीं हो जाता, तब तक जो विस्फारित होने वाली अवस्था होती है वह आपकी विस्फारण अवस्था कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? इसे विस्फारण अवस्था कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 2 दिनों में शिशु के मल का रंग गहरे रंग का चिपचिपा तरल होता है जिसे मेकोनियम कहते हैं। रीजन क्या है? शिशु की आंतों में जीवाणु की उपस्थिति ना के बराबर होती है। दूध पीना आरंभ करने के बाद यह बढ़ती जाती है। प्रथम 2 दिनों में शिशु, प्रथम 2 दिनों में इसका जो है वो शिशु क्या है, शिशु का जो मल होता है वो गहरे हरे रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेशन होगा कि शिशु का जो प्रथम मल होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मेकोनियम कहा जाता है। और क्या है, रीजन क्या है कि शिशु की आंतों में जीवाणु की उपस्थिति ना के बराबर होती है। शिशु के आंत में जो आपके मतलब सक्रिय जीवाणु होते हैं वो ना के बराबर उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे शिशु दूध ग्रहण करता जाता है उसकी जो ये क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसका ए ऑप्शन आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन आपका असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, और सी ऑप्शन आपका रीजन सही एवं असर्शन गलत है, डी ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से असत्य कथन को छाटिए। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है? ए ऑप्शन आपका शिशु के जन्म लेते ही गर्भाशय सिकुड़ जाता है, बी ऑप्शन आपका प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, सी ऑप्शन आपका नवजात शिशु के शरीर में तापमान नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है, और डी ऑप्शन आपका क्या है? सामान्य प्रसव से उत्पन्न बालक अपने वातावरण से शीघ्र और बेहतर समायोजन स्थापित कर लेते हैं। तो क्या है आपका? निम्न में से असत्य कथन आपका छाटना है। ठीक है, तो क्या है? नवजात शिशु में तापमान नियंत्रण, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो नवजात शिशु होता है इसमें क्या है? तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद हम उसको बहुत सिक्योर रखते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसे आईसीयू वगैरह में रखना पड़ता है, क्योंकि शिशु के अकॉर्डिंग तापमान जो है वो हमारा बाहरी तापमान शिशु के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उसे आईसीयू वगैरह में भी रखना पड़ता है। ए जो ऑप्शन है, शिशु के जन्म लेते ही गर्भाशय सिकुड़ जाता है, तो क्या है? जैसे ही शिशु बाहर आता है तुरंत गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, और एक स्टेज आते आते वह अपनी जिस अवस्था में पहले रहती थी उसी अवस्था में शिशु जैसे गर्भधारणा धारण करने के पहले अवस्था में जैसे रहती थी वैसे वैसे धीरे धीरे वो सिकुड़ कर क्या कर लेती है? अपना आकार ग्रहण कर लेती है। प्रथम 3 से 4 दिनों में शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। बिल्कुल, शिशु के
शरीर से जो पदार्थ लगे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ द्रव में रहता है, जो थैली होती है उसमें द्रव भरा होता है और वो क्या पदार्थ उसके शरीर से में लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं जब उनको टेम्परेचर में आते हैं तो वो पिघल पिघल कर निकलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो क्योंकि इसमें क्या है शिशु में तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं पाई जाती, यहाँ जबकि ऑप्शन में दिया है कि पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सामान्यतः शिशु जन्म कितने प्रकार का होता है? क्या है आपका सामान्यतः शिशु जन्म जो है वो कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन 2 प्रकार का, बी ऑप्शन 3 प्रकार का, सी ऑप्शन आपका 4 प्रकार का और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार का। तो जो सामान्यतः शिशु जन्म होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो यह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, दूसरा आपका जो है वो क्या है औजारों की मदद से प्रसव, तीसरा आपका क्या है उल्टा प्रसव और चौथा आपका क्या है आड़ा प्रसव और छठवां पांचवा आपका क्या है चीर फाड़ द्वारा प्रसव। ठीक है, प्रसव मतलब शिशु जन्म या आप कहिए या प्रसव के प्रकार कहिए, तो बात दोनों बराबर है। ठीक है, या तो आप शिशु जन्म कहिए या प्रसव करिए, तो ये दोनों बात बराबर है। ये 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रसव, औजारों की मदद से प्रसव, आड़ा प्रसव, उल्टा प्रसव और चीड़ फाड़ के द्वारा प्रसव, जिसे हम सिजेरियन प्रसव के नाम से भी जानते हैं, जो चीड़ फाड़ वाला होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। औजारों की मदद से प्रसव निम्न में से किन स्थितियों में कराया जाता है? औजारों की मदद से प्रसव जो है वो इसमें से कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके माध्यम से औजारों के थ्रू प्रसव कराने की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है? ए ऑप्शन आपका यौन मार्ग छोटा होने पर, बी ऑप्शन आपका गर्भाशयी संकुचन कम होने पर, सी ऑप्शन आपका गर्भाशयी पानी की थैली फट जाने पर और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे? यौन मार्ग छोटा होना, जब कभी कभी जो है वो यौन मार्ग किसी महिला का यौन मार्ग जो वो छोटा होता है, तो उस यौन मार्ग को क्या है औजारों के माध्यम से चौड़ा किया जाता है और चौड़ा करने के बाद तब जाके प्रसव करवाया जाता है। क्या है नेक्स्ट आपका गर्भाशयी संकुचन कम होने पर, जब गर्भाशय में संकुचन भी कम होता है तो गर्भाशयी संकुचन कम होने के कारण क्या है शिशु आसानी से बाहर नहीं आ पाता, तो भी उसे औजारों के माध्यम से उसके यौन मार्ग को चौड़ा किया जाता है और चौड़ा करने के बाद जो है शिशु को आसानी से जो है वो औजारों की मदद से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन आप क्या है गर्भाशयी पानी की थैली फट जाने पर, शिशु जिस थैली में रहता है उस थैली के फट जाने पर पानी क्या होता है बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकलता है चूंकि शिशु के निकलने के साथ साथ उसको पानी की नीड्स होती है, तो जब धीरे धीरे वो क्या निकलता है तो उसी के माध्यम से वो उसी का सहारा लेके उसको निकलता है। जब वो पहले ही फट जाती है इसका मतलब है कि उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके लिए भी औजारों की मदद ली जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर हम देखकर यह बता सकते हैं कि अब शिशु का जो जन्म है वो एकदम नजदीक आ गया है? ए ऑप्शन आपका गर्भाशय का संकुचन, बी ऑप्शन आपका उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, सी ऑप्शन आपका दर्द के साथ पीड़ा, रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो जो है ये सारे लक्षण जो है वो क्या है दिखने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि अब जो जन्म है वो निकट आने वाला है। तो इसमें गर्भाशय में संकुचन भी होने लगता है, धीरे धीरे गर्भाशय जो संकुचित होने लगता है, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, धीरे धीरे जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने लगता है, धीरे धीरे जो महिला है उसके उदर में और कमर का जो निचला भाग है उसमें जो है वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटे के उपरांत ये दर्द क्या होता है धीरे धीरे बढ़ना लगता है और ऐसी स्थिति आती कि आधा घंटे पे जो है वो दर्द जो है वो प्रारंभ होने लगता है। जब एकदम नजदीक आ जाता है जन्म तो आधा घंटे पे ये दर्द क्या होता है प्रारंभ हो जाता है। दर्द के साथ पीड़ा, रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना, दर्द पेन के साथ साथ कुछ आपके जो श्लेष्मा है वो निकलते हैं, उसके साथ साथ ब्लड
के क्लॉट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी जो लक्षण है, इस लक्षण के आधार पर हम जान सकते हैं कि अब जो महिला का जो अब शिशु का जन्म जो है वो निकट आ गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसव के समय योनि का आकार हो जाता है। प्रसव के समय जो योनि का आकार कैसा हो जाता है? ए ऑप्शन आपका बड़ा हो जाता है, बी ऑप्शन आपका जो है वो छोटा हो जाता है, सी ऑप्शन आपका मोटा हो जाता है और डी ऑप्शन आपका सिकुड़ा हुआ हो जाता है। तो प्रसव जो होता है, प्रसव के समय योनि आकार जब उसका आकार बड़ा होगा तभी तो शिशु बाहर आ जाएगा आएगा। तो इसमें प्रसव के समय जो योनि का आकार होता है वह आपका बड़ा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रसव में प्रसव की द्वितीय अवस्था का समय लगभग कितना होता है? प्रथम प्रसव में प्रसव की द्वितीय अवस्था का लगभग समय कितना होता है? आधा से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा। ठीक है, तो कितना समय होता है? जैसे प्रथम शिशु अगर पहली बार प्रसव हो रहा है तो उस समय जो समय अंतराल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रथम शिशु को जो प्रसव होता है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद का जो प्रसव होता है वो क्या है आपका कम समय लेता है। तो वो जो समय लेता है आपका कितने घंटा ज्यादा लेता है? तो 1 से 2 घंटा जो होता है प्रथम शिशु में ज्यादा समय लगता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रसव में प्रसव प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का बाहर क्या बाहर आता है? ए ऑप्शन आपका पैर बाहर आता है, बी ऑप्शन आपका सिर बाहर आता है, सी ऑप्शन आपका हाथ बाहर आता है और डी ऑप्शन आपका गर्दन बाहर आता है। तो सामान्य प्रसव जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में सर्वप्रथम शिशु का जो है वो सिर बाहर आता है। ठीक है, सिर बाहर आएगा, उसके बाद उसका धड़ और उसके बाद अन्य भाग जो है वो शरीर के वो बाहर आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब प्लेसेंटा नीचे की ओर ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी के मुंह के पास होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब प्लेसेंटा आपकी जो अपरा है ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी जो होता है उसके मुंह के पास होती है तो इसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है, ए एवं बी दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है? तो जब क्या है प्लेसेंटा ग्रीवा अर्थात बच्चेदानी के मुंह के पास होती है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इस अवस्था में जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के एकदम मुंह के पास जो होती है स्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब प्लेसेंटा स्वयं की गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेती है, स्वयं को गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक प्रत्यारोपित कर लेती है और शिशु जन्म के बाद भी गर्भाशय से जुड़ी रहती है तो इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा चूंकि एक अस्थायी अंग होता है और ये ऐसी स्थिति आती है कि क्या है आपका जो प्लेसेंटा वो अपने आप को जो शिशु की मांस पे जो दीवार है जहां पर वो यूट्रस की जो दीवार है उस दीवार से गर्भाशय की जो दीवार है उससे एकदम बहुत ज्यादा चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो शिशु जन्म तो हो जाता है लेकिन उसके बाद भी वो प्लेसेंटा उसी में पड़ी रहती है। तब उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, सफाई की जाती है यूट्रस की, पूरे यूट्रस की क्या होती है सफाई करने के बाद तब प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है। तो इसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लेसेंटा एक्रीटा कहा जाता है। प्रीविया में प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह के पास होती है और प्लेसेंटा एक्रीटा में जो है वो प्लेसेंटा जो अपने आप को यूट्रस से प्रत्यारोपित कर लेती है, यूट्रस में अपने आप को जो यूट्रस की दीवारें हैं उससे क्या है जुड़ी रहती है, मतलब उसमें चिपक जाती है। ये जो स्थिति आपकी देखने के लिए मिलती है यह प्लेसेंटा एक्रीटा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इसमें से आप किस पर विचार कीजिए और जो आपका करेक्ट आंसर उसको आप चूज करिए।
प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। दूसरा आपका क्या है, इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। तो क्या है कि प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक जो स्रावित होने वाला तरल होता है, मां के स्तनों से जो निकलने वाला तरल पदार्थ होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो तरल दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने का कारण ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति है। ग्लोब्यूलिन की उपस्थिति के कारण इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपका पहला भी सही और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला निम्न में से अंग कौन सा है? ए ऑप्शन आपका अंडाणु है, बी ऑप्शन आपका नाभि नाड़ी है, सी ऑप्शन आपका गर्भाशय है और डी ऑप्शन आपका अपरा है। ठीक है, तो जो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला जो अंग है वह आपका अंग होता है आपका अपरा होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, यह प्लेसेंटा जो है वो शिशु को उसके माता की रक्त धारा से अलग करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वह आंसर क्या सही होगा? इसका जो आंसर सही होगा वह आपका क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? प्रसव जब हो जाता है तो कब जो है वो शिशु की नाल, क्योंकि वो नाल के माध्यम से ही शिशु जुड़ा होता है तो उसकी जो धड़कन की प्रक्रिया होती है वो नाल के ही थ्रू चलती रहती, तो कब काटना चाहिए? ए ऑप्शन आपका 2 घंटे बाद, बी ऑप्शन आपका जब उसमें स्पंदन रुक जाए, सी ऑप्शन आपका तत्काल काट देना चाहिए और डी ऑप्शन आपका जब चाहे तब काट देना चाहिए। तो प्रसव के बाद शिशु की नाल को जब उसमें स्पंदन की प्रक्रिया रुक जाए, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसको काटना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु जन्म के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो शिशु जन्म का जो चरण है उसको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ए पहला आपका ट्रांजिएशन है, दूसरा आपका गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव और विलोपन है, तीसरा आपका धक्का देना है। ये वक्का देना नहीं, धक्का देना है। ठीक है, ये धा है। ठीक है, इसका क्या है? ये धा है, ये धक्का देना है, धक्का देना है। और क्या है आपका? सर उभरना है। और पांचवा आपका प्लेसेंटा की डिलीवरी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है, या चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले आपका दूसरी प्रक्रिया होती है, पहला क्या होगा? तो पहला आपका दूसरा होगा। दूसरा मतलब दैट मीन्स पहले क्या होगा? पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होगा। पहले गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसका फैलाव और फिर विलोपन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ट्रांजिशन होगा। फिर ट्रांजिशन के बाद क्या होगा? धक्का देगा, शिशु बाहर आने के लिए प्रेशर मारेगा। उसके बाद क्या होता है? फिर सर उभरना होगा, उसका शिशु का जो सर है वो क्या है? बाहर निकलेगा। और उसके बाद फिर प्लेसेंटा, लास्ट स्टेप जो होती है वो प्लेसेंटा, लास्ट स्टेप में प्लेसेंटा आपका बाहर आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? जो नाल छेदन होता है उस समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से लगभग कितनी इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? ए ऑप्शन आपका 1 इंच, बी ऑप्शन आपका 2 इंच, सी ऑप्शन आपका 3 इंच और डी ऑप्शन आपका 4 इंच। ठीक है, तो जो नाल छेदन के समय जो शिशु की नाभि को है, गर्भनाल को है, उसे 4 इंच भी
ये दूरी पर क्या करना चाहिए, आपको बांधना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको 4 इंच भी देखने के लिए मिलेगा, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में 2 इंच भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप लोग उस ऑप्शन के साथ जाइएगा जो जिस ऑप्शन के साथ आयोग दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा, चाहे या तो 4 इंच देगा या तो 2 इंच देगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अगर आयोग इसमें से नहीं देगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 इंच भी किसी किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा और 4 इंच भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलेगा। आयोग ने कहीं किसी किसी में 4 इंच को सही माना है, इसलिए हम आपको दोनों आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। जब शिशु जन्म लेता है उसके जन्म से के बाद 15 से 30 मिनट का जो समय होता है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका पार्चुनेट कहलाता है, बी ऑप्शन आपका नव शिशु कहलाता है, सी ऑप्शन आपका नियोनेट कहलाता है और डी ऑप्शन आपका प्रसव कहलाता है। तो शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का जो समय हो वह पार्चुनेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पार्चुनेट के नाम से उसे जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रसायनिक पदार्थ रहता है। गर्भ में जब शिशु होता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर कौन सा ऐसा पदार्थ लगा रहता है। ए ऑप्शन आपका पतला चिकना पदार्थ, बी ऑप्शन आपका मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी ऑप्शन आपका पानी जैसा ठंडा पतला पदार्थ और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो गर्भ में शिशु को सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा होता है। मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है हमारे आज के 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।